नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। डोबेराइनर की त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन गलत दिया गया है। देखिए यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल गलत है, अवरोही क्रम नहीं है, आरोही क्रम होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। बिल्कुल सही है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है वो डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। बिल्कुल राइट बात है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबेराइनर त्रिक बनाते, ये भी राइट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। बेकिंग सोडा NaCO3 का उपयोग है तो देखिए इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है और बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। यह एक एंटासिड है, क्षारीय होने के कारण यह पेट की अधिक अम्लता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, यह भी राइट है। तो ए और ब दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर की त्रिक नियम का पालन करता है? कौन सा समूह है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये डोबेराइनर के त्रिक का पालन करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी करता है। तो ये सभी यहाँ पर डोबेराइनर के त्रिक नियम का पालन करते हैं, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करो। एक तरफ कांच दिया गया है और सूची सेकंड में उसके उपयोग दिए गए हैं। फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब में किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। क्रूकस कांच का उपयोग धूप के चश्मों के लेंस में करते हैं और पोटास कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतल, दैनिक जीवन के जो बर्तन हैं उनमें किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 के रूप में सुमिलित हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर लगा दिया है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण रेडियम के द्वारा किया जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस को है मुलायम कोयला के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोडियम में किस विधि अलैंगिक अलैंगिक जनन होता है? तो बहुविखंडन के द्वारा होता है। केंचुआ है एक उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी का अर्थ होता है कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही प्राणी में स्थित होते हैं। केंचुए में नर युग्मक मादा युग्मक से पहले परिपक्व होते हैं, यह कथन सत्य है। केंचुए में मैथुन की क्रिया है वो वर्षा ऋतु में होती है। केंचुए में अंडे पीले थैलीनुमा आवरण डैश में सुरक्षित रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोकून। यानी केंचुए के अंडे हैं वो कोकून में सुरक्षित रहते हैं। केंचुए में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कोकून में संपन्न होती है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? पीला हरा रंग होता है। क्लोरीन क्या है? एक विषैली गैस है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग किया गया? क्लोरीन गैस का उपयोग किया गया था। आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है, तो जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहा जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं। जीन पाए जाते हैं तो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आनुवंशिकी के वाहक कौन होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। केंचुए में वर्षण कौन से खंड में स्थित होते हैं? 10वें 11वें खंड में स्थित होते हैं। केंचुए में मादा जननांग अंडाशय कौन से खंड में स्थित होता है? 13वें खंड में स्थित होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी +2 डायप्टर होगी। देखिए कैसे होगी? क्षमता बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है 100/f, या कह सकते हैं 1/f। कब? जब f का मान सेंटीमीटर में हो तो 100/f करेंगे, और जब f का मान मीटर में हो तो 1/f करेंगे। मान किस में दिया गया है? मीटर में दिया गया है, तो 1/f सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/f का मान 0.5 है, तो 1/0.5
पॉइंट हटाएंगे तो 10/5 हो जाएगा, 5 का भाग 10 में देंगे तो +2 डायप्टर आ जाएगा। अब देखिए प्लस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, उत्तल लेंस के लिए प्लस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +2 डायप्टर है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो प्लस के लिए उत्तल लेंस और माइनस के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है।